हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, और हमें जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। तो इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 11 है, और कांस्टेंट c है और यहाँ पे 18 है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पे हम 11 पुट कर देंगे, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4, फिर a की जगह पे a की वैल्यू 1 है हमारे पास, हमने ब्रैकेट में 1 लिख दिया, और c की वैल्यू क्या है 18 है, तो हमने यहाँ पे c की जगह पे 18 लिख दिया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा हमारे पास, 11 का स्क्वायर 121 और माइनस 4 1 4 होगा, तो माइनस 4 ही हो जाएगा, और माइनस 4 18 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 72। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी, 121 और 72 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 49। तो देखें, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव नंबर होता है तो रूट्स रियल होते हैं, और अगर उसका स्क्वायर रूट निकल सकता है यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 49 का रूट क्या होता है 7 होता है, तो रूट जो है वो रैशनल भी हैं। तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर रैशनल रियल एंड और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, यानी कि हमें दो रूट्स मिलेंगे। तो अब यहाँ पे हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से कि दो ये यानी कि रूट जो है वो रैशनल रियल और डिस्टिंक्ट कैसे हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखें यहाँ पे माइनस बी की जगह पे हम 11 पुट कर देंगे, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की देखें हमने वैल्यू निकाली थी 49। तो देखें यहाँ से हमने कैसे अंदाज़ा लगाया था, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास रूट के अंदर आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर रूट के अंदर ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए तो ऑब्वियसली रूट जो होंगे वो रैशनल और रियल होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करने से हमें और पता चल जाएगा। अब a की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होगा 7। तो अब एक दफ़ा हम प्लस के साथ लिख देंगे वैल्यू और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे, तो माइनस 11 प्लस 7 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस 11 माइनस 7 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 11 प्लस 7 क्या हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस 2। तो ये एक x की वैल्यू आ गई, और दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 11 और माइनस 7 माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 18 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 9 हो जाएगी इसको डिवाइड करने के बाद। तो देखें दो रूट्स आ रहे हैं यानी कि डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, और फिर क्या है हमारे पास रूट जो है वो रैशनल है, दोनों के दोनों नंबर रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर जो होता है वो ऑब्वियसली रियल नंबर भी होता है, तो दोनों रूट जो है वो रियल भी हैं।